नमस्ते दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की, जिसे शॉर्ट में DDLJ कहते हैं। ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने और प्रोड्यूसर किया यश चोपड़ा ने। इसमें मुख्य भूमिका में है शाहरुख खान राज मल्होत्रा के रूप में और काजल सिमरन के रूप में। साथ में अमरीश पुरी, फरीद जलाल, अनुपम खेर, सतीश शाह, परमीश सेठी और कई अन्य कलाकार शामिल हैं। ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है जो NRI की ज़िंदगी पर बेस्ड है। कहानी प्यार, परिवार, परंपरा और साहस की फिल्म है। फिल्म की लंबाई करीब 3 घंटे की है, लेकिन आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी डिटेल में बताऊंगा। जैसे कि आप फिल्म देख रहे हो, ये स्क्रिप्ट खासतौर पर यूट्यूब वीडियो के लिए, जहां मैं स्टोरी को सिंपल हिंदी नरेट करूंगा। स्टोरी को मैं सीन बाय सीन बताऊंगा, डायलॉग, गाने, इमोशन सब कुछ शामिल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट कर ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो पहले देख लो, लेकिन अगर स्टोरी सुनना चाहते हो तो आगे बढ़ो। फिल्म की ओपनिंग सीन में हम देखते हैं लंदन की सड़कों को। सुबह का समय है। ट्रेफलगर स्क्वेयर में कबूतर उड़ रहे हैं। एक आदमी कबूतरों को दाना डाल रहा है। यह है चौधरी बलदेव सिंह, जो अमरीश पुरी ने प्ले किया है। बलदेव सिंह के NRI है जो लंदन में रहते हैं, लेकिन उसका दिल पंजाब में बसता है। वो सोचते हैं कि लंदन में पैसा तो कमाएं, लेकिन असली खुशी तो इंडिया में है, अपनी मिट्टी में। वो कहते हैं ये लंदन की हवा में कुछ कमी है, मेरी मिट्टी की खुशबू नहीं है। कट टू बलदेव का घर। यहाँ उनकी पत्नी लज्जो है जो एक सिंपल हाउसवाइफ हैं। उनकी छोटी बेटी राजेश्वरी, जिसे सब चुटकी कहते हैं, एक नटखट लड़की है, और बड़ी बेटी सिमरन जो शर्मीली, संस्कारी और सपनों वाली लड़की है। सिमरन सुबह उठकर पूजा करती है, किताबें पढ़ती है और डायरी में कविताएं लिखती है। वो सपनों में एक अनजान लड़के से मिलने की बात सोचती है जो उसका राजकुमार बनेगा। अब सिमरन शिफ्ट हो जाती है राज मल्होत्रा पर। राज एक अमीर घर का लड़का है जो लंदन में रहता है। उसका पिता धर्मवीर मल्होत्रा एक बड़ा बिजनेसमैन है जो राज को बहुत लाड प्यार करते हैं। राज कॉलेज में फेल हो जाता है, लेकिन उसके पापा खुश होते हैं क्योंकि वो कहते हैं फेल होना हमारी फैमिली ट्रेडिशन है। राज पार्टी करता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है। वो एक केयर फ्री, फ्लर्टी और मजाकिया लड़का है। एक शाम राज बलदेव की दुकान पर जाता है बियर खरीदने। दुकान बंद हो चुकी है, लेकिन राज ज़बरदस्ती बियर लेता है और पैसे फेंक कर भाग जाता है। बलदेव गुस्से में उसे हिंदुस्तानी का नाम बदनाम करने का वाला कहता है। ये उनकी पहली मुलाकात है, लेकिन दोनों नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। सिमरन अपनी माँ से बात करती है कि वो कहती कि वो एक ऐसा लड़के से प्यार करना चाहती है जो उसके सपनों में आता है। लज्जू उसे समझाती है कि सपने अच्छे हैं, लेकिन रियलिटी अलग है। तभी बलदेव को एक लेटर मिलता है उनके पुराने दोस्त अजीत से, जो पंजाब में रहते हैं। अजीत लिखते हैं कि अब समय आ गया है कि सिमरन की शादी उनके बेटे कुलजीत से हो जाए। ये शादी 20 साल पहले तय हुई थी, जब सिमरन छोटी थी। सिमरन ये सुनकर उदास हो जाती है। वो किसी अनजाने लड़के से शादी नहीं करना चाहती। वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि शादी से पहले वो 1 महीने की यूरो ट्रिप पर जाए अपनी सहेलियों के साथ। बलदेव पहले मना करते हैं, लेकिन सिमरन की दादी की वजह से मान जाते हैं। वो कहते हैं जा जी ले अपनी ज़िंदगी, यहाँ अपना पहला गाना था मेरे ख्वाबों में जो आए, जहाँ सिमरन अपने सपनों के लिए राजकुमार के बारे में गाती है। गाना बहुत रोमांटिक है। कॉलेज का डांस एक्सप्रेशन कमाल के हैं। इधर राज भी अपने पापा से यूरो ट्रिप की परमिशन लेता है। उसके दोस्तों के साथ वो ट्रेन में यूरो घूमने जा रहा है। राज खुश है, मस्ती करने को तैयार है। अब स्टोरी का मज़ेदार पार्ट शुरू होता है। सिमरन और उसकी सहेलियाँ ट्रेन स्टेशन पर हैं। ट्रेन छूटने वाली है। सिमरन भागती है, लेकिन ट्रेन चल पड़ती है। तभी राज, जो ट्रेन में है, अपना हाथ बढ़ाता है और सिमरन को ट्रेन में खींच लेता है। सिमरन गिरती है। राज उसे संभालता है, लेकिन सिमरन गुस्से में है। वो राज को इग्नोर करती है। राज फ्लर्ट करता है, लेकिन सिमरन उसे झिड़क देती है। ट्रेन में दोनों के ग्रुप मिलते हैं। राज और उसके दोस्तों मस्ती करते हैं। सिमरन की सहेलियाँ भी एंजॉय करती हैं, लेकिन सिमरन राज से दूर रहती है। एक सीन में राज गिटार बजाता है और गाता है रुक जाओ दिल दीवाने, जो बहुत फनी और रोमांटिक है। राज सिमरन को छेड़ता है। वो परेशान होती है। ट्रेन से उतरकर सब ज्यूरिख जाने वाली ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन राज और सिमरन ट्रेन मिस कर देते हैं। राज एक दुकान में चाकू खरीद रहा था। सिमरन काउबेल खरीदने इंतजार कर रही थी। अब दोनों अकेले हैं। सिमरन राज पर गुस्सा करती, कहती कि वो उसके हाथ नहीं जाएगी।
वो हिचकिचाहट करने लगती है, कोशिश करती है, लेकिन पुलिस पासपोर्ट मांगती है। तभी राज कार से आता है और कहता है कि सिमरन उसकी वाइफ है। दोनों कार में बैठते हैं। रास्ते में कार खराब हो जाती है, बर्फबारी शुरू हो जाती है। दोनों एक बर्न में रुकते हैं। राज सिमरन को ब्रेडी देता है गर्मी के लिए। सिमरन नशे में हो जाती है। राज मजाक करता है कि रात में कुछ हुआ, लेकिन बाद में बताता है कि कुछ नहीं हुआ। वो कहता है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे पता है हिंदुस्तान की लड़की इज्जत क्या होती है। सिमरन इमोशनल हो जाती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन वो ट्रेन पकड़ते हैं। रोड ट्रिप में दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। राज बताता है कि वो शादी नहीं करना चाहता, घूमना चाहता है। सिमरन बताती है कि उसकी शादी कुलजीत से तय है। लेकिन ट्रिप के अंत तक दोनों को प्यार हो जाता है। यहाँ गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम आता है, जो स्विट्जरलैंड की खूबसूरती लोकेशन में शूट हुआ है। राज और सिमरन डांस करते हैं। आई कांटेक्ट से प्यार जाहिर होता है। ट्रिप खत्म होने पर राज सिमरन को उसके घर छोड़ता है। सिमरन कहती है, मैं तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करूंगी। राज मना कर देता है। दोनों अलग होते हैं, लेकिन दोनों को पता है कि प्यार हो गया है। लंदन वापस आकर सिमरन अपनी माँ से राज के बारे में बताती है। वह कहती है कि वो राज से प्यार करती है, लेकिन बलदेव सुन लेते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि पूरा परिवार इंडिया चलेगा। सिमरन की शादी कुलजीत से कराएंगे। सिमरन उदास है, लेकिन मान जाती है। इधर राज अपने पापा से सिमरन के बारे में बताता है। धर्मवीर कहते हैं, जा ले आ अपनी दुल्हनिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राज सिमरन के घर जाता है, लेकिन पड़ोसी बताते हैं कि वो इंडिया चले गए। राज भी इंडिया के लिए निकल पड़ता है। अब स्टोरी इंडिया शिफ्ट होती है। बलदेव का परिवार पंजाब पहुंचता है अजीत के घर। अजीत एक जोरदार पंजाबी है। उनका बेटा कुलजीत मार्चो टाइप का है, शिकार करता है, लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। सिमरन कुलजीत को देखकर और उदास हो जाती है। वो राज को मिस करती है। लज्जो सिमरन से कहती है कि राजू को भूल जा, क्योंकि बलदेव कभी नहीं मानेगा। एक दिन कुलजीत शिकार से लौटता है, तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है। राज उसे बचाता है। राज खुद को लंदन से आया बिजनेसमैन बताता है, जो फैक्ट्री लगाने आया है। कुलजीत उसे दोस्त बना लेता है और घर ले आता है। राज घर में एंटर करता है और सबको इम्प्रेस करता है। वो बलदेव को पहचानता है, लेकिन बलदेव भी उसे पहचानते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। राज घर में रहता है। वो सबकी मदद करता है, औरतों से अच्छे से बात करता है। चुटकी और लज्जो उसे पसंद करने लगती हैं। कुलजीत की बहन प्रीति राज पर फिदा हो जाती है। राज सिमरन से मिलता है और दोनों खुश होते हैं। सिमरन कहती है कि चलो भाग चले, लेकिन राज मना करता है। कहता है कि वो बलदेव की इज्जत से शादी करेगा। यहाँ गाना घर आजा परदेसी आता है, जो एनआरआई की भावनाओं को दिखाता है। राज बलदेव को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। सुबह उठकर कबूतरों को दाना डालता है। चेस में बलदेव को जीतने देता है। घर की औरतें राज की तारीफ करती हैं। धर्मवीर भी इंडिया आ जाता है। गलती से वो अजीत से कह देता है कि राज प्रीति से शादी करेगा, लेकिन बाद में क्लियर करता है। करवा चौथ का सीन आता है। सिमरन व्रत रखती है। राज उसे चुपके से खाना खिलाता है। लज्जो देख लेती है और समझ जाती है कि राज ही वही लड़का है जो राज से कहती है कि भाग जाओ, लेकिन राज नहीं मानता। यहाँ गाना मेहंदी लगा के रखना आता है। यहाँ शादी की तैयारियाँ दिखाई जाती हैं, डांस, मस्ती, पंजाबी कल्चर, सब कुछ। एक दिन बलदेव को राज और सिमरन की यूरोप ट्रिप की फ़ोटो मिलती है। वो गुस्से में राज को थप्पड़ मारते हैं और घर से निकाल देते हैं। सिमरन रोती है, राज से कहती है कि उसके साथ भागे, लेकिन राज मना करता है। वो कहता है, मैं तेरे बापू की इज्जत से तुझे ले जाऊंगा। राज ट्रेन स्टेशन पर जाता है। कुलदीप को पता चलता है कि राज सिमरन से प्यार करता है। वो राज से लड़ता है, फाइट होती है। राज कुलजीत को पीटता है, लेकिन छोड़ देता है। बलदेव आते हैं राज को देखने। ट्रेन चलने लगती है। सिमरन दौड़ती है। बलदेव उसे रोकते हैं, लेकिन सिमरन चिल्लाती है, बापू मुझे जाने दो, मैं राज के बिना नहीं जी सकती। बलदेव सोचते हैं, राज की आंखों में प्यार देखते हैं। आखिरकार वो सिमरन के हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। सिमरन ट्रेन की तरफ दौड़ती है। राज हाथ बढ़ाता है और उसे ट्रेन में खींच लेता है। दोनों खुशी होते हैं। यहाँ गाना जाती हूँ मैं का रिमिक्स जैसा फील आता है। फिल्म खत्म होती है। राज और सिमरन की हनीमून की मोन्टाज से वो लंदन में खुशी से रहते हैं। क्रेडिट रोल होते हैं। दोस्तों, ये थी डीडीएलजे की पूरी स्टोरी। ये फिल्म प्यार की जीत दिखाती है, लेकिन परिवार की इज्जत के साथ। शाहरुख और काजल की केमिस्ट्री अमेजिंग है। फिल्म ने बॉलीवुड को नया ट्रेंड दिया। एनआईआर स्टोरीज रोमांस विद ट्रेडिंग आज भी मराठा मंदिर में चल रही है। अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।